बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। नवंबर का महीना, ट्रॉफीज तो बहुत आई, लेकिन क्या हमारी तैयारियां T20 वर्ल्ड कप के लिए इनफ हैं? क्या हमारी बेंच स्ट्रेंथ मौजूद है? क्या हमारे प्लेइंग 11 के वो प्लेयर्स जिन पर टीम इन्हिसार करने जा रही है इस केपेबल हैं, इस चीज़ को देखने वाले हैं कि वो पाकिस्तान को बड़ी टीम्स के खिलाफ मैच जिताने में कामयाब हो सके? ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से बात हुई शादाब खान के हवाले से, तैमूर सईद साहब, इरफान ज़हीर साहब ने कहा कि जनाब परफॉर्मेंस तो बहुत है उसकी, लेकिन एक डिप आया हुआ है, क्लीन पैच आया हुआ है, क्योंकि इंजरी की वजह से उस तरह से कम बैक नहीं कर पाए। तो फिर सवाल तो ये बनता है कि पहले अच्छे से अपना रिहैब कंप्लीट करें, मुकम्मल फिट हो, उसके बाद आएँ। ये आना फिर वापस इंजर्ड होकर जाना, फिर आना फिर जाना, तो इस तरह से तो जो बाकी स्पिनर्स हैं उनके लिए भी एक लम्हा फिक्री है। उनको सोचना पड़ेगा कि अब ऐसा हम क्या करें कि जनाब या शादाब के लिए दुआ कर लें कि शादाब मुकम्मल फिट हो जाए, हमारी भी उम्मीद टूट जाए, या फिर अपनी जगह बनाने के लिए कुछ और किया जाए। तो कौन सी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं जो आकिब जावेद साहब को बार बार दस्तक देती हैं कि आकिब साहब शादाब बैठा हुआ है, शादाब को फ़ौरन बुला लें? देखें, सबसे पहले तो इरफान ज़हीर साहब का ज़ाहिर एक्सपीरियंस भी हमारे से ज़्यादा है, उनका तजर्बा ज़्यादा है, हम उनको बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। और जो बात ज़ाहिर है वो कर रहे हैं वो किसी ना किसी रिसर्च की बुनियाद पर, किसी ना किसी तजर्बे की बुनियाद पर ही होगी। लेकिन मैं बहुत आजी के साथ, बहुत इनकिसारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर शादाब खान की परफॉर्मेंसेस के लिए हमें 2 साल पीछे ही जाना पड़ेगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें अपने क्राइटेरिया को दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा प्लेयर्स को सिलेक्ट करने का। शादाब खान आखिरी बार पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश की टीम जब पाकिस्तान थी उस वक्त खेले थे, और उसमें उन्हें 3 मैचेस के अंदर 4 आउट किए थे, एक 48 रन की उन्होंने इनिंग्स भी खेली थी। लेकिन अगर बांग्लादेश के खिलाफ ही आपने परफॉर्मेंस देखकर क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, तो फिर बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस इससे बेहतर लड़कों की भी आई हुई है। सुफियान मुकीम जब जिम्बाब्वे के खिलाफ गए तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। सुफियान मुकीम पाकिस्तान की टीम के साथ क्यों नहीं है? नथिंग बैड अगेंस्ट शादाब खान, शादाब की यूटिलिटी से कोई इनकार नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। शादाब बैटिंग करते हैं अच्छी, बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब से वो इंजर्ड हुए हैं, जिस तरह से इरफान ज़हीर साहब ने अभी मेंशन किया, उसके बाद से उनकी वो पस नहीं आ रही है। और जाहिर है कि इंजरी के बाद जब आपने प्लेयर को दोबारा री इंडक्ट करना होता है किसी टीम में, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। वर्ल्ड क्लास टीम में तो ऐसे ही होता है, हमें पता नहीं है, क्योंकि हम तो हाफ फिट शाहिन अफरीदी को भी कैरी किए हैं पिछले 1.5 साल से। उसका जाहिर है कि तरीका ये है कि उसका रिहैब मुकम्मल होगा, रिहैब मुकम्मल होने के बाद वो आके कहीं पर प्रैक्टिस करेगा, कहीं मैच खेलेगा, कोई एक्सपीरियंस लेगा, कोई 2-3 ऐसी परफॉर्मेंसेज डोमेस्टिक में जाकर देगा। दुनिया में ऐसे होता है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, दुनिया में ऐसे होता है, कहीं पर जाके वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेज देगा, अपनी बॉडी कैपेसिटी को दोबारा चेक करेगा, उसके बाद वो जो है वो टीम में दोबारा से इंडक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से मैं कहूँगा कि बिल्कुल पिन पॉइंट अगर हम बात करें, जिस तरह इरफान ज़हीर साहब ने कहा कि 2 फ्रेंचाइजेज हैं, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। अगर आप इससे ताल्लुक रखते हैं तो आप एक क्राइटेरिया तो मीट कर गए हैं कि आप पाकिस्तानी टीम से एक स्टेप क्लोजर हो गए हैं उन प्लेयर्स की निस्बत जो इन 2 फ्रेंचाइज में नहीं खेलते हैं। सुफियान मुकीम बेचारे का कसूर ये है कि वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से पिछली बार PSL में खेला है। उसका कसूर ये है कि वो पाकिस्तान की टीम में ये फुल चांस नहीं ले पाता, वो वहाँ फुल चांस नहीं ले पाता, और उसका अगर 1 ओवर भी खराब हो जाए तो उस 1 ओवर की बुनियाद पर उसको टीम से बाहर कर दिया जाता है। जबकि शादाब खान हो या इस तरह के 4-5 और नाम जो पाकिस्तानी टीम के साथ, हारिस रऊफ का आपने नाम लिया, शाहिन अफरीदी का आपने नाम लिया, जो बगैर किसी परफॉर्मेंस के पाकिस्तानी टीम के साथ खेली जा रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया है, और वो ये है कि वो इन 2 फ्रेंचाइज में से किसी एक फ्रेंचाइज से ताल्लुक रखते हैं जिनसे पाकिस्तान की टीम बनती है। तो मैं बिल्कुल उनकी सजेशन को सेकंड करूंगा जो इरफान भाई ने कहा कि जो माइक हैसन है या कोई भी कोच, वो अगर पाकिस्तानी टीम के साथ कोचिंग कर रहा है तो उसको किसी और पाकिस्तान क्रिकेट की हायरार्की में किसी और जगह पे कोच नहीं होना चाहिए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 2 साल 3 साल पहले के अगर आप मामला देखें तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से पहले क्या नहीं हो चुका। और नेपोटिज्म की अगर बात करनी है तो बाबर आजम को तो निकाला इसलिए गया था कप्तानी से कि वो यार दोस्ती करता था, और अगर अब भी आपने वही चीज रेप्लिकेट करनी है तो फिर मेरा ख्याल है कि जो क्राइटेरिया है टीम सिलेक्शन का उसको दोबारा से रिडिफाइन कर लें। शादाब को टीम में वापस लाने में कोई मसला नहीं है, अगर शादाब फिट है, शादाब परफॉर्म कर रहा है, शादाब को टीम में आना चाहिए, लेकिन शादाब को टीम में परफॉर्म करके डोमेस्टिक में आना चाहिए। ये नहीं कि NCA में जाके 4 बॉलिंग करा ले। यहाँ पे तो लड़के 15 दिन के कैंप लगा के जो है वो पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट होकर आ जाते हैं। तो तरीका जो है असल में दुनिया में ये होता है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, तरीका ये होता है कि किसी प्लेयर को जब दोबारा वापस आना है इंजरी के बाद, तो उसको पहले ये टेस्ट करना है कि उसकी बॉडी में वो कैपेसिटी दोबारा पैदा हुई भी है कि नहीं हुई है। क्योंकि सम टाइम इंजरी के बाद ये होता है कि आप जिस तरह शाहीन अफरीदी की हम पेस की बात कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी अगर अपना पूरा रिहैब मुकम्मल करके आते, अपनी पूरी कैपेसिटी को रीगेन करके आते पाकिस्तान की टीम में, जिस तरह से बुमराह का कमबैक हुआ इंडिया की टीम में, और भी आपको दुनिया में मिसालें मिल जाएंगी। तो हम एक तो बहुत जल्दी में होते हैं, दूसरी बात यह है कि हमने यहाँ पर पोजीशन सिक्योर की होती हैं, लड़के मार्क किए होते हैं। जो यस मैन की आपकी लिस्ट के अंदर लड़के 11 आते हैं वो आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे, जो उसके बाहर हैं वो आपकी टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, चाहे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही क्यों ना बना दें।
इरफान भाई, यस मैन, ये वाली जो स्ट्रेटजी है आखिर कब तक पीसीबी में रहेगी? क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के हैं, आपने भी पहले कहा कि परफॉर्मेंसेस तो बहुत है लेकिन उनको चांस नहीं दिया जाता। एक आधा मैच दिया जाता है, उसमें वो परफॉर्म भी करते हैं, नेक्स्ट मैच बाहर बैठा दिया जाता है। स्पिन डिपार्टमेंट तो छोड़ें, आप फास्ट डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो हाफ फिट शाहीन अफरीदी को पिछले 1.5-2 साल से हम कैरी कर रहे हैं और उनकी पेस भी उस तरह की नहीं है। ऑन दी अदर हैंड वसीम जूनियर ने परफॉर्म कर दिया, सलमान मिर्जा ने परफॉर्म कर दिया, लेकिन उनके चांसेस जो हैं वो ब्राइट नजर नहीं आ रहे हमें T20 वर्ल्ड कप के लिए। आप वसीम जूनियर की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वसीम जूनियर को जो अभी पहला मैच मिला वो 17 मैचेस के बाद मिला है। 17 मैचेस में वो बाहर बैठा रहा और आपने ना उसको जो ट्राई नेशन हुई थी शारजा में उसमें कोई मैच दिया, ना कोई एशिया कप का मैच दिया और इधर आके दिया। वो भी तब मिला जब आपने देखा कि हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचेस का बैन लगा आईसीसी की तरफ से, अदरवाइज तो शायद इधर भी उसको इतनी जल्दी मौका ना मिलता। और फिर आप उसको देखते हैं कि एक मैच मिलता है फिर बाहर है, फिर एक मैच फिर बाहर है, तो कंटिन्यूटी तो उसकी भी नहीं है। इसी तरह मतलब मेरा अपना बिलीव है कि पाकिस्तान का अगर 2 साल में कोई सबसे बड़ा पेंशन मिला है तो वो साइम अयूब है, इससे अच्छा कोई मिला नहीं है। लेकिन अगर आप क्राइटेरिया अगर आपने उसको 52-53 मैचेस का दिया तो क्या आप हसन नवाज को उस तरह चांस दे रहे हैं? मैं अभी टैलेंट वाइज बात नहीं कर रहा, पॉइंट ये कि क्राइटेरिया कहीं तो डिफाइन करना है ना। आपने बच्चों को बताना है बॉलर है या बैटर है। किसी को आप 52 मैचेस दे रहे हैं और उसका 150 है, तो क्या हसन नवाज को आपने इतने मैचेस दिए? अच्छा जी, वो चला के मार देता, चला के कौन नहीं मारता। तो पॉइंट ये कि चाहे बैटर है या बॉलर है, पहले आपको कहीं लाइन ड्रॉ करनी है। फिर ये जो हम लोग हैं या जनरल पब्लिक है वो फिर बात नहीं करेगी कि हाँ ये एक मेरिट फुलफिल किया जाता है। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ उसका बड़ा एक सिंपल क्राइटेरिया ये है, टैलेंट आइडेंटिफाई हो गया, आप लेके चले। जब आप बच्चों को चांस देने की बारी करते हैं ना, बात करते हैं, तो एटलीस्ट उसको एक क्लैरिटी दे उस लड़के को, ये 2 सीरीज है, ये 3 सीरीज है, ये हम आपको दे रहे हैं, आप खेलें। अब एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और बट डेंजरस हमारे पार्ट पे तो बहुत डिफिकल्ट भी है वो। अब ये है कि आप ये देखें जितनी अब पूरी दुनिया का ना माइंडसेट चेंज हो चुका है। एशियन को निकाल दे या सीना कंट्री को देखे, या इंडिया के साथ खेल रहा था, तमाम नए बच्चे डाले उन्होंने 80%। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान लड़के भेजता है, 80% नई टीम। अब वो बायलैटरल सीरीज को, ट्राई नेशन को कुछ तरह का वेटेज नहीं देते। ये तो हमें किल्लत पड़ी हुई है, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को 11 करने मुश्किल हो जाते हैं। और आप क्या करते हैं कि आप इनको ही अपनी जिंदगी का इना का मसला बना के वो ट्राई नेशन या बायलैटरल सीरीज खेले। उसकी रीजन क्या है कि आप तो हारे ही बहुत ज्यादा है और हार के आपने कोई इवेंट नहीं जीता होगा तो आप कहते हैं यार ये किसी तरह बायलैटरल सीरीज भी अगर हार गए तो हमारी अवाम नहीं छोड़ेगी। तो फिर क्या करते हैं कि आप उसको बूस्ट करते हैं। पीसीबी के जो कुछ बड़े हैं जिनको बड़ी पोस्टें मिली हुई हैं वो उसको हाईलाइट करते हैं। ये देखें जी, इस साल हमने हाईएस्ट विक्ट्रीज हासिल करने, हमने 34 में से 21 मैचेस जीते। भाई जीते किससे? 3 मैचेस आपने 8 ईयर की टीम से खेले इंडिया से, जो आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या इनकी बात करते हैं, तो 3 मैच आपने इंडिया से खेले, तीनों हार गए। आप साउथ अफ्रीका की बी टीम से आप 1 मैच जीते हैं, 2 मैच जीते हैं, 1 हार गए हैं। तो बाकी तो आपके सारे मैचेस बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, इन टीमों के साथ थे और आप श्रीलंका के साथ थे। तो आप उसको भी अगर बहुत ज्यादा हाईलाइट करके और उसको आप प्रेजेंट इस तरह करते हैं कि आपने कोई पहाड़ सर कर लिया और हमने ये कर लिया, इसका मतलब है कि आपका विजन बहुत छोटा है। बिल्कुल, विजन छोटा है, पहाड़ सर कर लिया। यही वो चीज़ है कि ट्रॉफीज गिनवाई जाती हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट्स, सीनियर एंकर पर्सन भी हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने ज्वाइन किया है। मेरे साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरे साहब नवंबर के महीने को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है कि हमारे पास 3 से 4 ट्रॉफीज़ आ गई हैं, पीसीबी में सज गई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, फोटोग्राफी भी हो गई है, सोशल मीडिया पे वाह भी होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वो प्रोडक्ट तैयार करने में कामयाब हुए जो हमें T20 वर्ल्ड कप जितवा के दे सके? क्या हमने नए लड़कों को ट्राई किया है? क्या उन्होंने परफॉर्म किया है? क्या हम वापस दोबारा पुराने लड़कों पर जाएंगे? सर क्या कहेंगे आप इस पर? मिर्जा साहब। मिर्जा इकबाल साहब ज़रा चेक कीजिएगा टीम, ये शायद ऑडियो का इशू आ रहा है। तो मिर्जा साहब सुन पा रहे हैं आप? नहीं, दोबारा से कॉल कर लेते थे। मैं सब जिस तरह से इरफान भाई भी कह रहे थे कि हमारा जो वो सोच है ना वो छोटी है। वो सोच की बात में अभी आप इनकी बात में ऐड कर दूं इरफान भाई की। हमारे यहाँ सोच का मयार पता है क्या है? हमारे यहाँ सोच का मयार ये है कि साहबजादा फरहान ने बुमराह को एक छक्का मारा। हाँ, उस छक्के की बुनियाद पर साहबजादा फरहान जब वापस आते हैं अपने गांव में तो उनका हीरोज वेलकम होता है। यानी सोच का ये आलम है कि बुमराह को छक्का मार लेना जो है वो इस तरह सेलिब्रेट हो रहा है जैसे वर्ल्ड कप जीत गए हम। तो ये जो मेंटालिटी हमारे प्लेयर्स में डेवलप हुई है ना कि हम जिम्बाब्वे को, बांग्लादेश को,
चले वेस्ट इंडीज को भी अब मैं उस कैटेगरी में रखना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी क्रिकेट का भी ज़ाहिर है उस तरह का ही हाल है। श्रीलंका को इस तरह की टीमों को हरा के जब हम सेलिब्रेट करते हैं ना, और जब हम उसकी तरह तरह की एंगलिंग करते हैं कि हमने पता नहीं कौन सा यहाँ से पहाड़ सर कर लिया है, कौन सा हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है, उससे जो मेंटालिटी बनती है ना वो फिर इस तरह की होती है। और ये लड़के बहुत कम चीज अचीव करने के ऊपर मुतमईन हो जाते हैं। इनकी जो एकम्प्लिशमेंट है वो बहुत छोटी छोटी चीजों पे आ जाती है, जिसकी वजह से ये उस तरफ जा ही नहीं पा रहे कि उन्हें बड़ी टीमों को हराना है या इन्हें ट्रॉफीज जीत कर आनी है। यहाँ पर मतलब सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह दिया था कि हमने ट्राई सीरीज जीती है एशिया कप से पहले। वो ट्राई सीरीज किसके अगेंस्ट हुई थी? यूएई और अफगानिस्तान की टीमों के अगेंस्ट हुई थी। तो इनका जो टोटल माइंडसेट है, जो टोटल सोच है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर तैयार होने वाले प्लेयर्स की, वो ये है कि एक छक्का मारे और उसके बाद हसन नवाज जो है वो 4 डक्स करवाने के बाद 1 सेंचुरी उसने की। एंड में उसका यहाँ पर ऐसे इस्तकबाल हुआ था जैसे इस तरह का इस्तकबाल हमने ऑस्ट्रेलिया का भी कभी नहीं देखा कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनका इस तरह का इस्तकबाल हो, हालांकि वो 6 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। तो सोच का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, स्किल का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। स्किल अगर पैदा हो भी जाए लेकिन माइंडसेट इंप्रूव ना हो तो आप कभी भी चैंपियन प्लेयर नहीं बन पाते हैं।